हमारे भोपाल में या तो बड़े प्रोजेक्ट आते नहीं हैं और आते हैं तो कई सालों की देरी से पूरे होते हैं और जब पूरे हो जाते हैं तो उनके उद्घाटन या लोकार्पण के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं भोपाल की सबसे व्यस्त सड़क से गुजरने वाले गणेश गायत्री मंदिर फ्लाईओवर की, जो 2 साल की देरी से बनकर तैयार तो हुआ है मगर श्री गणेश की राह तक रहा है। क्यों अटका है इसका उद्घाटन, देखिए इस खबर में। और ट्रैफिक जाम। अगर आप भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से होते हुए वीर सावरकर ब्रिज के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना होगा। वजह है ये जीजी फ्लाईओवर, जो 4 सालों से बन रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है। नहीं, ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया है और समय उसका लेके माननीय मुख्यमंत्री से उद्घाटन कराएंगे। बहुत जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा, काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया। जिम्मेदारों की माने तो लगभग काम पूरा हो चुका है। 26 दिसंबर को लोकार्पण की तारीख भी तय कर दी गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के विभाग के मुताबिक मंत्री राकेश सिंह बाहर चले गए। लोकार्पण होना था, 26 दिसंबर की तारीख तय थी, लेकिन विभाग के लोगों ने कहा कि मंत्री जी हैं ही नहीं। लोकार्पण की तारीख तो तय की गई थी लेकिन निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, यानी कि अभी इसका काम अधूरा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो मशीनें हैं, रंगाई पुताई का काम चल रहा है। ऐसे में एक बार फिर जीजी फ्लाईओवर के लोकार्पण की तारीख टल गई। राजधानी का जीजी फ्लाईओवर एमपी नगर थाने से गणेश मंदिर तक बन रहा है। फ्लाईओवर का निर्माण 2020 से शुरू हुआ था और 2022 तक इसे पूरा होना था। 2024 खत्म होने को है, लेकिन हल्का फुल्का काम अभी भी बाकी है। कोरोना काल, नर्मदा पाइपलाइन शिफ्टिंग और गलत डिजाइन के कारण काम पूरा नहीं हो पाया है। दरअसल एक ब्लैक स्पॉट ने पूरे काम को अटका कर रखा था। जीजी फ्लाईओवर वीर सावरकर सेतु से मिलेगा। पास ही में सर्विस लेन है। फ्लाईओवर से लगी सड़क रानी कमलापति को जाती है। एक ओर से 10 नंबर का रास्ता निकलता है। बीच में मेट्रो का पिलर था। जिम्मेदार जरूर ब्रिज का काम पूरा होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अपने आप में पोल खोल रही हैं। काम की कछुआ चाल अब इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ा रही है। 2020 में 138 करोड़ रुपए के बजट के साथ फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ था, लेकिन अब इसकी कीमत 148 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। करीब 3.25 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज से 60% ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। लिहाजा जनता इस फ्लाईओवर का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन सिस्टम की लेट लतीफी से अब मामले ने सियासी रूप भी ले लिया है। एक और बीजेपी इसके फायदे गिनवा रही है तो कांग्रेस समय सीमा को लेकर तीखा प्रहार कर रही है। देखिए, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और सतत उसकी मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। सतत आप देखेंगे कि समय समय पर रोड टेस्टिंग की जा रही है, लाइट टेस्टिंग की जा रही है। इसकी वजह से कहीं कुछ देरी है। निश्चित रूप से जब ये सब टेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। गुजरात में है और यहाँ भोपाल का मॉडल पूरा खराब कर दिया है। 26 तारीख की डेट दी थी, अभी तक उन्होंने उसका उद्घाटन नहीं किया है। तो एक मंत्री जी की वजह से प्रदेश की और देश की जनता परेशान हो रही है। अभी गणेश मंदिर से लेकर एमपी नगर थाने तक रोजाना 1 लाख लोग निकलते हैं। करीब 15,000 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। ऐसे में फ्लाईओवर का लोकार्पण लोगों के लिए सौगात तो है, लेकिन ये कब मिलेगी इसका इंतजार जनता को भी है। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से सूरज तिवारी और दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। भोपाल की जनता के लिए ये बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर एक तरफ गणेश मंदिर से शुरू होकर दूसरी तरफ गायत्री मंदिर तक जाएगा, मगर गणेश मंदिर से शुरू होने वाले इस पुल का श्री गणेश अब शायद अगले साल ही हो पाएगा और वो शुभ घड़ी तब आएगी जब मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री एक साथ उपलब्ध होंगे। तो इंतजार कीजिए अगले साल तक।